डॉक्टर, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ये क्या है, वैसे ही हमारी जो जनता है वो जानना चाहती है कि इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी क्या है। जी बिल्कुल। इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग मुख्य प्रकार से दो टाइप की होती है, एक आईविस होता है और एक ओसीटी होता है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो रूटीन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें हम चाहते होते हैं कि हम नाड़ी के अंदर तक देखें। तो एक प्रकार की साधारण भाषा में कहें तो कैमरे की जांच है, जो हमें नाड़ी के अंदर जो प्लाक जमा हुआ है उसका कॉम्पोजिशन बताती है, किस प्रकार का प्लाक है ये बताती है। जैसे मान लीजिए चर्बी ज़्यादा जमी हुई है, या फिर वो फाइब्रोटिक है, या फिर चूना या कैल्शियम ज़्यादा जमा हुआ है। जब हमें इस चीज़ का आइडिया लग जाता है तो हमें आगे अपना एक्शन पता होता है कि हमें उस प्लाक को कैसे तोड़ना है। क्या हमें चूना हटाने के लिए कोई स्पेशल उपकरण जैसे कि रोड एब्लेशन, ऑर्बिटल एथेरेक्टमी या स्पेशल टाइप के बलून यूज़ करने हैं, या उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेंटिंग के दौरान हमें ये पता चल सकता है कि स्टेंट का क्या साइज़ लेना है, उसका डायमीटर, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेसिकली एक प्रॉपर, एक प्रिसाइज और एक परफेक्ट एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट हमें इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग के द्वारा मिलता है। और हमारी अमेरिकन या फिर यूरोपियन जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं वो इसको एक क्लास 1 रिकमेंडेशन, यानी कि ये करना काइंड ऑफ आवश्यक है या फिर ज़रूरी है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन केस ऑफ कोरोनरी कॉम्प्लेक्स कोरोनरी लीजन्स, जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। रूटीन के साधारण प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जो प्रोसीजर्स जिनके अंदर लेफ्ट में यानी कि हार्ट की मेन नाड़ी में ब्लॉकेज है, बाइफिकेशन लीजन्स यानी कि नाड़ी के विभाजन पे ब्लॉकेज है, या फिर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो पहले स्टेंट डला हुआ है उसके अंदर उत्पन्न हुए हैं, उन सारी कंडीशंस में इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू मैम। मैम, क्या ऐसे जो भी आप बोल रहे हैं इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी, क्या ये इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में होता है? हाँ जी बिल्कुल, हमने रिसेंटली ही कुछ केसेस किए हैं और ये एक्चुअली बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रूटीन प्रोसीजर्स में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। थैंक यू सो मच।